यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, कीर्तन। तो अभी पिछले हफ्ते हम लोग पंढरपुर यात्रा में गए थे और वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था चंद्रभागा नदी के तट पर प्रभुपाद घाट पे बैठ करके। तो वो प्रोग्राम सबको अच्छा लगा और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है भक्ति में जो हर एक व्यक्ति को पसंद आती है। ऑफकोर्स प्रसाद सबको पसंद आता है, तो बट भक्ति के कुछ मुख्य अंग होते हैं, 9 अंग है भक्ति के। तो उसमें जो कीर्तन जो है ये एक बहुत ही ब्लिसफुल प्रोसेस है और इसके बहुत बेनिफिट्स है। तो आज हम लोग कीर्तन, ग्लोरीज ऑफ कीर्तन, कीर्तन की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम एक कीर्तन प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर। तो एक मेडिटेटिव कीर्तन करेंगे जिसमें आपको वो थोड़ा अनुभव देने का प्रयास करेंगे, कैसे कीर्तन के माध्यम से हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा कीर्तन की महिमा जान लेते हैं और फिर हम लोग जो है इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, कीर्तन क्या होता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कुछ शास्त्र के श्लोक पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहला है कीर्तन के विषय में। श्रीमद् भागवतम में और अन्य कई ग्रंथों में बहुत बहुत श्लोक बताए गए हैं। तो सबसे पहले कीर्तन जो है युग धर्म है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है, कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तो जो भी आपको सतयुग में तपस्या करने से या भगवान विष्णु पर ध्यान करने से जो फल मिलता था, जो त्रेता युग में आपको तपस्या करने से फल मिलता है, और जो द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की उपासना करने से फल मिलता है, वही सेम फल आपको कलयुग में केवल कीर्तन करने से मिल जाता है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्। किसका कीर्तन? हरि कीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम कीर्तन की बात बोलते हैं तो केवल हरि कीर्तन ही कीर्तन है, बाकी कोई और कीर्तन नहीं है। जैसे बंगाल में कई लोग काली कीर्तन बोलते हैं या अन्य कई देवताओं को कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन मीन्स ग्लोरीफाइंग लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का गुणगान ही कीर्तन कहलाता है, बाकी वो कीर्तन नहीं है। तो जब यहाँ कीर्तन शब्द आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमको जानना है कि वो हरि का कीर्तन है, भगवान कृष्ण का कीर्तन है ना। तो आगे देखते हैं। सेम श्रीमद् भागवतम में कीर्तन को एक यज्ञ के रूप में बताया गया है और ये बहुत फेमस श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का एक सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि महाप्रभु का कहाँ वर्णन किया गया शास्त्र में, तो ये श्लोक है भागवतम में जो महाप्रभु के बारे में बताया गया। और आप इसका एक एक वर्ड देखिए, आपको समझ आएगा। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, ठीक है। तो कृष्ण ऐसा व्यक्ति जिसकी त्विषा मतलब जिसका जो शरीर है वो अकृष्ण, वो काला नहीं है, ठीक है, बट वो कृष्ण है, उनको कृष्ण कहा गया है। वर्णयते, वर्ण मतलब उनको कृष्ण ही बोला गया है। वो कृष्ण जब इस कलयुग में आते हैं जिनका चमड़ी का रंग कृष्ण नहीं है, मतलब काला नहीं है, और वो क्या करते हैं यहाँ पर आके? सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने संग, अपने पार्षद लोग को आते हैं, ठीक है, पार्षद लोग को लेके आते हैं और वो क्या कर रहे हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, प्रायर मतलब ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट 24 घंटा वो केवल एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। यजंती ही सुमेधा, ऐसे भगवान को जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, सुमेधसा मतलब वेरी इंटेलिजेंट। तो जो लोग भी इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करेंगे, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो कीर्तन कर रहे हैं, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान हो, ये तो आप मानोगे।
कौन नहीं मानेगा, ये हम ऑलरेडी मानते ही हैं। लेकिन क्योंकि आप कीर्तन में जुड़ रहे हो, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे पुरुष की उपासना कर रहे हो जो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए कीर्तन यज्ञ है। तो जब आप अपने मुंह से इस कीर्तन का उच्चारण करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, तो आपका जो कान है वो यज्ञ कुंड के समान हो जाता है, ठीक है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जब अपने मुंह से निकल करके कान में घुसता है, तो वो कान में घुस करके हृदय में जाता है, और हृदय में जितना भी गंदगी भरा पड़ा है उसको ध्वस्त कर देता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर है। और खास करके मैं आगे बताऊंगा, जब हम जोरों से कीर्तन करते हैं तो हम अपना ही उद्धार नहीं करते, हम पूरे दुनिया का उद्धार करते हैं, इवन पेड़ पौधों का भी उद्धार करते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर ऐसे जा रहे थे, और महाप्रभु को एक बहुत दया आते हुए उन्होंने कहा, सुनो सुनो हरिदास, अरे दुनिया में उद्धार कैसे होगा इन जीवात्माओं का, इन पेड़ पौधों का। तब हरिदास ने कहा, महाप्रभु जब आपके भक्तगण रोड पे संकीर्तन करते हुए चलेंगे तो ये पेड़ पौधे जो ना तो बोल सकते हैं ना कुछ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इनको भी जब वो हरिनाम सुनाई देगा तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। दे विल बी लिबरेटेड बाय हियरिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड। ये महत्व है हरिनाम संकीर्तन का। तो कीर्तन एक यज्ञ है। जैसे आप लोग जब वो कोई विवाह होता है तो हम लोग यज्ञ करते हैं, उसमें फिर फेरा लेते हैं लोग, कि कोई बड़ा संकल्प होता है, भूमि पूजन होता है तो यज्ञ करते हैं। हाँ, जब कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, बारिश प्राप्त करने के लिए यज्ञ होता है, तो बड़ा बड़ा यज्ञ कुंड बनाते हैं और वो उसमें घी डालते हैं, सब डालते हैं। बट इस कलयुग में केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से यज्ञ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको इसका साक्षात प्रमाण देता हूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्न पर्जन्य संभव। तो और पर्जन्य जो है मतलब अन्न पे पूरा दुनिया डिपेंड करता है। अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो आपका शरीर मेंटेन नहीं होगा। तो अन्न कहां से आता है? तो भगवान कहते हैं अन्न आता है बारिश से, रेन से। तो बोलते हैं रेन कहां से आता है? यज्ञ समुद्भव पर्जन्य, यज्ञ से बारिश आता है। तो आप अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ उगाने से बारिश आता है, वो सपोर्ट करता है, बट पेड़ उगाने से केवल बारिश नहीं आएगा। जब जब यज्ञ होगा तो बारिश आएगी। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी आंध्र प्रदेश में थे और उस समय अकाल पड़ गया था, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और पूरा सूखा पड़ गया था। तो वहां के जो मिनिस्टर लोग थे उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी आप तो एक सेंटली पर्सन है, आप कुछ कीजिए। बोले देखिए भगवान ने गीता में कहा है कि आप यज्ञ करोगे तो वर्षा होती है, और इस कलयुग में यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो हम लोग अपने सब पार्टी के साथ मिलकर के कीर्तन करेंगे, पूरा स्टेट में पूरा घूम घूम के नगर संकीर्तन करेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन कीर्तन किया, तीसरे दिन धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गई। प्रभुपाद जी ने करके दिखाई ये चीज। सेम तमाल कृष्ण महाराज भी फिजी आइलैंड में एक बार गए थे, तो उनको भी सेम चैलेंज किया गया था कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या आप बारिश ला सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, आज तमाल कृष्ण महाराज बड़े ही चैलेंज लेने वाले थे, बड़े ही माने बोल्ड सन्यासी थे। तो बोले हाँ ला देंगे, और उन्हें कीर्तन किया और बारिश आ गई। तो इसीलिए जब भी आप यज्ञ करोगे, ये संकीर्तन यज्ञ करोगे, ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। मतलब आपके मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं होगी, 100% श्योर है, बिकॉज वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये यज्ञ करने से सारे देवता लोग खुश होते हैं। जब आप संकीर्तन यज्ञ करते हो सभी देवी देवता खुश होते हैं और सब लोग। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लंदन या कहाँ बैठे हुए थे और तुरंत कीर्तन चल रहा है और बीच में बोलते 2 आसन लेके आओ। तुरंत अपने डिसाइबल को बोले 2 आसन लेके आओ। 2 आसन रखा गया। तो बोले किसके लिए? बोले डोंट यू सी ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए, तुमको मैंने प्रभुपाद जी बोले अफकोर्स कि ब्रह्मा जी नारद मुनि आए थे संकीर्तन में, उनके लिए आसन डालो। आज भी वो आसन रखा हुआ है वहां पर, वो आते हैं। तो जब संकीर्तन करते हो तो सारे देवता लोग प्रकट हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि उनको भी बड़ा आनंद होता है कि भगवान का गुणगान हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ हो रहा है। तो इसलिए ये कीर्तन जो है ये यज्ञ है। आप ये मत सोचिए कि हम जो केवल ये नाम जप कर रहे हैं
या ऐसी कीर्तन गा रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं जब हम कीर्तन करते रहते हैं तो लोग कोई मोबाइल में बात करते रहता है, कोई इधर उधर बातचीत गपशप मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर एक्चुअली वो यज्ञ है। आप जब पार्टिसिपेट करोगे यज्ञ में तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड है, कीर्तन जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। वर्शिप मतलब क्या? आराधना करना। तो आप आराधना को ये मत समझिए कि केवल जब हम अगरबत्ती, दिया, धूप ये सब लेके जब भगवान की पूजा करते हैं वही पूजा, नहीं। कहीं पर भी, इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आपके घर में कोई सुविधा नहीं है कि आप अगरबत्ती, दिया या कुछ दिखा पाओ, समय नहीं है, सिंपल चैतन्य महाप्रभु का फोटो रखिए और सामने बैठ के करताल बजा के, या करताल भी तो हाथ से बजा बजा के कीर्तन गाइए, वही वर्शिप है। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो कुछ ज्यादा करने की दरकार नहीं है, केवल ये नाम संकीर्तन कीजिए, इससे ही सब कुछ हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अंतलीला में बताते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इति पुंसार्चिता विष्णु भक्ति नवचित लक्षणा। 9 लक्षण है भक्ति के। कोई भी दुनिया में भक्ति करता है तो ये 9 चीज में से कोई तो एक चीज करता है। आइदर भगवान का नाम सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, या कीर्तन कर रहा है, या स्मरण कर रहा है, या भगवान की सेवा कर रहा है, या ड्यूटी वर्शिप कर रहा है, या भगवान से फ्रेंडशिप बना रहा है, ऐसे। तो महाप्रभु क्या बोले? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोए पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये सभी 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नाम संकीर्तन। ये सभी 9 प्रकार के भक्ति के अंग में सबसे टॉप मोस्ट है नाम संकीर्तन। और निरपराध नाम लोए, यदि कोई व्यक्ति बिना अपराध के ये नाम लेता है तो क्या होगा? पाया प्रेम धन, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, केवल नाम संकीर्तन करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था जस्ट चैंट एंड डांस। और आप देखिए जब श्रील प्रभुपाद जी टॉमकिन स्क्वायर पार्क गए अमेरिका में तो क्या करते थे? 2 से 5 दोपहर का वो एक स्क्वायर पार्क, एक पार्क था टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वहां पर बैठ करके केवल प्रभुपाद जी करताल लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 घंटा सेम ट्यून, ये ट्यून गाते थे प्रभुपाद जी। और उसमें क्या होता था कि कोई हिप्पी लोग जो होते थे, ये सब तो ऐसी नशा में धुत होकर के इधर उधर पड़े रहते थे। तो कोई आके ढपली बजा रहा है, कोई अपना गिटार ले आया, कोई कुछ ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट लाते थे और ये लोग जुड़ते थे। इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट भाई म्यूजिक बज रहा है तो ये लोग भी गा रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। यही सब लोग आगे जाके बड़े बड़े इस्कॉन के आचार्य बने। ये सब लोग जो वहां कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, 3 घंटा प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे उसमें, सेम ट्यून। और आप सोचिए ये ट्यून आज वर्ल्ड फेमस है। हम जो भी कीर्तन करते हैं एंड किससे करते हैं? ये ट्यून से करते हैं, प्रभुपाद जी का ट्यून है ये। तो पॉइंट ये है, ये कीर्तन में इतनी ताकत है कि ये एक व्यक्ति जिसका हृदय अगर जानवर से भी ज्यादा वो हो, मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट में गए तो जानवरों को भी नचा दिया महाप्रभु ने कीर्तन करके। ये कीर्तन का असर है, ऑटोमेटिक है ये कीर्तन का असर। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में ये बताया गया है कीर्तन इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस। अगर आपको कोई भी चीज में सफलता नहीं मिल रही हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके घर में कोई समस्या हो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवतम बोल रहा है। अगर आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको बहुत निराशा हो रही है, या आपको लग रहा है अरे सब खत्म हो गया, सब बेकार है, बहुत डिप्रेशन आ रहा है, बेस्ट वे इज टू चैंट होली नेम ऑफ गॉड। ये भागवतम बोल रहा है। क्या बोल रहे? एता निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। क्या बोल रही है? योगी नाम नृपनिर्णीतम, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगियों ने निर्णीतम निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? कि एता निर्विद्यमानानाम, यदि कोई व्यक्ति है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, चाहे वो सबसे टॉप मोस्ट एलिवेटेड व्यक्ति हो, बड़ा ही महान व्यक्ति हो, या इच्छता जिसके मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे वो बहुत
बड़ा निर्लिप्त व्यक्ति हो या बड़ा योगी हो, लेकिन अकुतो भयम, यदि आपको जीवन में निर्भय बनना है, आपको जीवन में भय से मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए? हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का कीर्तन कीजिए। अगर आप वो कीर्तन करेंगे आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ये बात को आप ऑर्डिनरी मत लीजिए, इसीलिए गृहस्थों खासकर चाहिए अपने घर में सुबह या शाम को 10 मिनट कीर्तन करना चाहिए आपको। आपका जो ऑल्टर है जिसमें आपने भगवानों की तस्वीर रखी है, उसे सामने बैठ करके भले अकेले ही आप करताल लेकर के या हाथ से कीर्तन कीजिए, या नहीं होता तो कोई हमारे इस्कॉन में हजारों लाखों कीर्तन है, कोई कीर्तन बजाइए और वहीं डांस कीजिए भगवान के सामने, या कीर्तन प्ले कर दीजिए। आप देखिए क्या होता है इससे। फिर इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे बदल रहा है, पूरा माहौल बदल जाएगा घर का, पूरा माहौल। और ये मैंने कई गृहस्थों ने मुझे ये बताया ये चीजें, और मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कैसे चेंज होता है परसेप्शन। एवरीथिंग विल चेंज, जो भी नेगेटिविटी चली जाएगी, आपके मन से भय चला जाएगा। तो ये शास्त्र कह रहा है, क्योंकि भागवतम कह रहा है, भागवतम गलत नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम का कीर्तन करोगे तो उससे क्या होगा? आपके जीवन से सारा भय चला जाएगा, एंड इट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेस जरूर मिलना है, 100% होगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, कीर्तन इज द अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल। ये बात स्वयं यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से, यमदूतों से। क्या कह रहे हैं वो? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिबी। वो क्या करें? एतावानेव लोकेस्मिन्, हे मेरे यम के दूतों, ये बात समझ लो कि इस पूरे लोक में, पुंसा मतलब मनुष्य में, सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म परस्मृत, द टॉप मोस्ट रिलीजन, वो क्या है? भक्ति योगो भगवती। भगवती मतलब भगवान, भगवान की भक्ति करना। कैसे करना? तन नाम ग्रहणादि भी, उनके नामों का उच्चारण करके। ग्रहणादि भी, नाम संकीर्तन से स्टार्ट करना चाहिए भक्ति को। इसलिए हम बार बार लोगों से कहते हैं चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी का स्लोगन था चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। नाम संकीर्तन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, है ना। तो ये हमारा प्रोसेस है इस्कॉन का, और ये इतना महान प्रोसेस है कि कईयों की जिंदगी बदल दी है इसने, केवल नाम संकीर्तन में, केवल नाम संकीर्तन। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे इस्कॉन का जब स्टार्टिंग हुआ था तो पहले प्रभुपाद जी के शिष्य लोग 8-8 घंटा कीर्तन करते थे। जैसे आप लोग 9 से 5 ऑफिस जाते हैं ना, तो वैसे वो 9 से 5 कीर्तन करते थे, ठीक है। तो एक हमारे इस्कॉन के बड़े सन्यासी हैं परम पूज्य इंद्रधनु स्वामी महाराज, तो वो पहले जॉब पे जाते थे। तो जब वो जॉब के लिए निकलते थे तो वो देखते थे कि कुछ 4-5 भक्त लोग एक कॉर्नर पे कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते थे और बैक टू गॉड मैगजीन बांटते थे। और जब वो जाते थे देखते थे कि लोग कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया, अभी सुबह सुबह आए कीर्तन कर रहे हैं। जब वो लौटते थे शाम को 5 बजे, तो वो, माता जी आप चेयर ले लीजिए, चेयर दे दीजिए माता जी को। तो जब जो वृद्ध व्यक्ति है या जिनको पाँव में प्रॉब्लम है उनको चेयर दे दीजिए प्लीज, बैठा दिक्कत होगा नहीं तो जब वो शाम को 5 बजे, और चेयर ला सकते हैं, ब्रिंग मोर चेयर्स। तो जब शाम को 5 बजे आते थे अपने ऑफिस से निकल करके, तो ये एकदम थके हारे, आप तो जानते हैं क्या हाल होता है, 8 घंटा काम करके व्यक्ति अधमरा हो जाता है पूरा, एकदम घर जाके बस नहा दो, आराम करेंगे, थोड़ा शांति पड़ेगा। तो ये जब आते थे और देखते थे कि ये जो 5 भक्त जो सुबह से कीर्तन कर रहे हैं, ये सुबह जितना जॉयफुल दिख रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा जॉयफुल दिख रहे हैं। मतलब इनके आनंद में, इनके उत्साह में वो तेजी आ गई है। और बोले तो ये ऐसा हर दिन देखते थे, और देखते देखते उनके मन में जिज्ञासा हुई, यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इतने खुश कैसे ये लोग, और मैं तो उतना खुश नहीं हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन मैं पैसा कमा रहा हूं फिर भी मैं इतना खुश नहीं हूं। फिर इनको पूछा, भाई क्या करते हो तुम लोग, कहाँ है? तो आइए हमारे सेंटर आइए, और इनको सेंटर लेके गए, और बाद में फुल टाइम ड्यूटी बन गई है, आज सन्यासी है। तो कीर्तन, इनफैक्ट जब आप भक्तों कीर्तन करते देखते भी है तो वो आनंद भी गजब है।
आप केवल देखिए भक्तों को क्या उत्साह से नाचते हैं और क्या कीर्तन का जब वो उच्च स्वर में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, हाँ, खासकर जगन्नाथपुरी में और खासकर रथ यात्रा के सामने 7-7 फीट छलांग मारते थे महाप्रभु। क्या कीर्तन होता था, बाप रे। चैतन्य चरितामृत में अगर आप पढ़ोगे और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का अगर आप सुन लोगे वो वर्णन, माय गॉड, मतलब बोलते थे कि जब वो डांस करते थे ना तो केवल देखने मात्र के लिए उनको लोग बस अवाक होते थे कि अरे ये आदमी क्या कर क्या रहा है। जहां भी जाते थे महाप्रभु, पूरा इंडिया, साउथ इंडिया का भ्रमण करते थे, जहां भी जाते, जब कीर्तन स्टार्ट करते थे महाप्रभु तो इतने लोगों की, लाखों लोग का जमा होता था खाली उनको कीर्तन करते हुए देखने के लिए। और महाप्रभु लोग जब नवद्वीप में थे तो ये पांचों जो पंच तत्व जो है ये लोग श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। तो रात को जब कीर्तन होता था, नॉक्टर्नल कीर्तन जिसको बोलते हैं, रात भर कीर्तन, तो उसको देखने के लिए बाहर के ये सब जो भौतिकवादी लोग आते थे दरवाजे पर और पीटते थे, हमको देखने दो, हमको देखने दो, हमको कीर्तन देखना है। लेकिन उनको अलाउ नहीं था क्योंकि उनका मन पवित्र नहीं था। तो लोग बड़ा गाली बकते थे कि अरे तुम लोग पता है अंदर क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, ये वो बहुत गाली बकते थे, पर उनको अलाउ नहीं होता था। और महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो रियली जैसे मान लो कृष्ण प्रेम डिसेंड होता था ऊपर से। इसीलिए इस कीर्तन को क्या कहा गया है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। मैं बार बार बात कहता हूं कि जो प्रेम, जो गोलोक का प्रेम धन है वो है रासलीला। जो कृष्ण अपने गोपियों के साथ जब रासलीला करते हैं तो जो प्रेम बरसता है कृष्ण का उस माहौल में, उस समावेश में, उसका तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही सेम प्रेम और वही सेम आनंद चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन में लाके उतार दिए धरातल पर। तो जब भक्त लोग हाथ पकड़ करके डांस करते हैं तो वही आनंद की अनुभूति आप कर सकते हो यहाँ पर, जो राधा कृष्ण और जो गोपियां उस आनंद को महसूस करती है। बट ऑफ कोर्स हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तब वैसा आएगा। बट इवन शुद्ध नहीं भी है, फिर भी आप कीर्तन में भाग ले रहे हैं तो आप देखोगे आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति जो कीर्तन में डांस करके खुश नहीं होता? कोई नहीं होगा मेरे ख्याल। सभी लोगों को आनंद मिलता है, सभी लोग, क्योंकि वो आपके हृदय से भगवान के प्रति वो प्रेम को उजागर कर देते हैं। कीर्तन में ताकत है, केवल खास करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में। इसीलिए टॉप मोस्ट धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहतु किया प्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धि। वो चीज, वो कार्य जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्रेम उत्पन्न कर दे, वो है धर्म। और ये जो कार्य है चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड, ये सक्षम है हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो दिव्य प्रेम उत्पन्न कर दे। तो एक बार जब महाप्रभु रथ यात्रा के आगे नाच रहे थे तो श्रीवास ठाकुर थे, वो महाप्रभु को एक टक देख रहे थे, एक टक, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा प्रताप रुद्र आए। तब राजा आते तो जब भाई सब साइड तो उनके सामने उनका जो मंत्री चल रहे थे, तो श्रीवास ठाकुर एक टक देख रहे, महाप्रभु नाच रहे, डांस कीर्तन कर रहे। ये मंत्री आकर के श्रीवास ठाकुर को तो साइड किया, एक घुमा के चपाट लगा दिया इसको, इस मंत्री को, और ये पकड़ के राजा को देखा, बोला, और ये अभी इसका भी अहंकार आ गया, ये इसको पकड़ने जा रहे ठाकुर। तो राजा बोला तू बहुत भाग्यशाली है रे, तेरा तो जीवन उद्धार हो गया। देखो श्रीवास ठाकुर ने झापड़ मारा है, बिल्कुल रोको मत उनको। बोले तू जानता नहीं है ये लोग कौन है, ये लोग महाप्रभु के पार्षद हैं, और मेरा देखना ना देखना चलेगा, लेकिन ये लोग जिस रैप्ट अटेंशन में देख रहे हैं भगवान के कीर्तन को, तो इसमें डिस्टर्ब मत करो कीर्तन में। इसलिए जब भी कोई कीर्तन कर रहा हो तो खास से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये हमारे साथ भी हो जाता है, कभी कभी हम लोग भी कीर्तन कर रहे होते हैं और कोई कुछ उल्टा पटांग करता है तो वो भी खा जाता है एक बार। मतलब एक बार हमारे इंदर प्रभु बड़े फेमस कीर्तनी है। आप इस्कॉन में अगर कीर्तन की बात करोगे तो एक व्यक्ति का नाम सबसे टॉप मोस्ट आएगा, वो है इंदर प्रभु। मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने उनको लाइव कीर्तन करते हुए देखा है 2009 में। बट वो उनकी स्टोरी बताऊंगा तो आप दूसरे दुनिया में चले जाओगे। आप क्या ऐसे महान भक्त थे वो, 24 घंटा कीर्तन करते थे। आप वृंदावन जाते हो तो आज हमारे वृंदावन इस्कॉन मंदिर में 24 घंटा कीर्तन होती है, 24 घंटा, रात को भी कीर्तन होती है। तो वो 24 घंटा कीर्तन को स्टार्ट करने वाले इंदर प्रभु थे। तो एक बार इंदर प्रभु कीर्तन कर रहे थे
तो पीछे कोई व्यक्ति ऐसी थोड़ा उसको मजा आने के लिए करताल लेके कुछ उठक पटक बजाने लग गया, अंदर वो करताल ये फेंक के मारे सो करताल, तो वो पूरा शौक बोला, अरे ये क्या हो गया? तो अंदर वो बोले, दिस इज लविंग किस फ्रॉम कृष्णा, ये भगवान आपको जो है लविंग किस भेज रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत करो कीर्तन में। इसलिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भक्तों को, खास करके ये एक प्रिकॉशन है। बट कीर्तन एक इतना एब्जॉर्बिंग एक्टिविटी है जहां व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। हाँ एकदम। एक बार हमारे एक सन्यासी जो है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, क्या डांस करते थे, बाप रे बाप, क्या डांस करते थे वो कीर्तन में। इतना नाचते थे ना कि पूरा बॉडी जो है, मतलब समझ लो पूरा जैसे सैफरन कपड़ा है ना, पूरा तर पानी स्वेट गिरता था नीचे उनका, इतना कीर्तन करते थे। तो जिस दिन उनका संन्यास हुआ उसी दिन ऐसा कीर्तन करे थे, ऐसा नाचे थे कि एक बार जब हमारे धोती खुल गया नीचे से। तो सब बोले अरे ये क्या हो गया अचानक से, फिर तुरंत वो लपेटे बोले डजंट मैटर, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। तो मैं बता रहा हूं कीर्तन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इतना हाई हो जाता है ना कि उस समय आपको लगता है, एक्चुअली अगर आपको फील करना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, कीर्तन में नाचिए, आप भूल जाओगे कि आप ये शरीर हो। भले बाद में बहुत दर्द देगा शरीर, वो अलग बात है, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं हम लोग रियली। अभी हम लोग जब ये बजाते हैं ना तो इतना एब्जॉर्ब होता है कि हाथ कट जाता है वो करताल से, मेरा कई बार हाथ छिल जाता है। तो उस समय पता ही चलता, जब रोकते हैं ना तब दर्द शुरू होता है, तब अरे बाप रे कट गया हाथ। बिकॉज क्या है, ये आपकी चेतना को बहुत ऊपर ले जाता है ये हरिनाम संकीर्तन, इसलिए इसमें भाग लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। और यही श्लोक श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, द कंक्लूजन ऑफ श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 13th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 22। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन तम नामानि हरि परम। आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है, और क्या होता है, इस दुनिया के सभी भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं। दुख समनम, दुख का खत्म हो जाता है, दुख सारा। ये आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवतम का। देखिए पूरा भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या नहीं बोला, भगवान के रूप का, गुण, लीला सब बताया। लास्ट श्लोक क्या बोल रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन। तो कलयुग में यही मार्ग है, यही उपाय है। जो लोग संकीर्तन नहीं करते हैं और जो अन्य तरीके से भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर मिस्टेकन। वो बहुत बड़ा, उनको चाहे आप 1008 यज्ञ करा लो, जो भी हो, लेकिन नाम संकीर्तन को आप मैच नहीं कर सकते, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस युग धर्म है ये, हाँ, कलयुग धर्म नाम संकीर्तन, और ये कृष्ण प्रेम देने में बहुत सक्षम है। तो इसीलिए सभी भक्तों को, खास करके इस्कॉन के भक्तों को नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो आप इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। कॉन्ग्रीगेशन मतलब कुछ भक्त लोग साथ में आए, जैसे आप सब लोग आए हो और सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपको बहुत इंस्ट्रूमेंट की दरकार है, करताल मृदंग ये सब हो तभी, जरूरी नहीं है। कर ताल मतलब क्या है? कर मतलब हाथ, ताल मतलब ताल, कर ताल, ये करताल है, यही करताल है। तो आपको खुद गाइए, करताल बजाइए, मैंने अपने हाथ से बजाइए और कीर्तन कीजिए। बेस्ट वे ऑफ वर्शिप है ये। तो इसलिए खासकर गृहस्थों के घर में हर दिन कीर्तन होना चाहिए। आप लोग शाम को दिया बत्ती करते होगे, बट साथ में 5 मिनट कीर्तन ऐड कर दीजिए। 5 मिनट बैठिए, हाँ, हो सके तो सभी घर के लोगों को बुला लीजिए, अगर नहीं संभव तो कोई बात नहीं, आप बैठिए और केवल हरे कृष्ण महामंत्र गाइए। चिंता मत कीजिए, आप जैसा भी गाओगे बेसुरा या अच्छा कोई देखने वाला नहीं है। तो भगवान वो नहीं देखते, भगवान भाव ग्राही जनार्दन है। भगवान ये देखते ये बेसुरा गा रहा है कि कैसा गा रहा है, भगवान आपके भाव को देखते हैं। गाइए, आप करके देखिए और देखिए हर दिन क्या रिजल्ट आता है आपको इसका। कीर्तन जरूर होना चाहिए, इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं घुसेगी घर के, कीर्तन करने से, हाँ, कीर्तन करने से। तो मैं, और कीर्तन इनफैक्ट जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं, गीता भागवतम, ये भी कीर्तन है।
कीर्तन मीन्स भगवान की कीर्ति का गुणगान। कीर्ति मतलब ग्लोरीज, तो भगवान की कीर्ति को गाना वो है कीर्तन। समझ रहे ना? भगवान की कीर्तन। ए बच्चों शांत बैठो, अभी कीर्तन करेंगे। भगवान की कीर्ति का गुणगान, कीर्ति को गाना, दैट इज कॉल्ड कीर्तन। तो भगवान की कीर्ति क्या है? भगवान की कीर्ति उनका नाम है, उनका गुण है, उनकी लीला है, उनका रूप है, ये भगवान की कीर्ति है। तो आप जो भी गाते हो वो कीर्तन है। जो भी, अगर आप गीता को पढ़ते हो वो भी कीर्तन है, अगर आप भागवतम के श्लोक का उच्चारण करते हो वो भी कीर्तन है, अगर आप दो भक्त मिलकर के भगवान का गुण करो, कितने सुंदर है भगवान, कितने महान है भगवान, कितने दयालु है भगवान, वो भी कीर्तन है। बट द बेस्ट वे ऑफ वर्शिप कीर्तन इज ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना। तो इसलिए जानबूझ के ये 16 शब्दों में इस मंत्र को बनाया गया है, ताकि आप बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग ले आओ उसमें आप गा सकते हो महामंत्र, है कि नहीं है? इनफैक्ट बॉलीवुड के जितने सॉन्ग बने, अभी कई बार जब हम कीर्तन गाते हैं तो लोग बोलते हैं फिल्मी सॉन्ग में कीर्तन रहा है, बट उन्होंने चुराया है। मैं बात बताऊं आपको, एक्चुअली सारे गामा पा जो ये 7 स्वर जो निकले हैं नारद मुनि के वीणा से, ये स्वर किसने निकले थे? भगवान का गुणगान निकले थे। जितने भी स्वर का जो सा रे गा मा पा, ये जो 7 स्वर है, ये भगवान सामवेद में इस 7 स्वर का वर्णन है, और सभी को 7 स्वर से बना है। सारे जो आप देखोगे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब 7 स्वरों का ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसका उद्गम हुआ था भगवान का गुणगान के लिए, और ये मूर्ख लोग बॉलीवुड सॉन्ग बनाते हैं एक मरे हुए व्यक्ति को गुणगान करने के लिए। तुम कितनी सुंदर हो, अरे बूढ़ी हो जाएगी थोड़ी देर में, वो पूरा उसका है कि नहीं है, वो मरने वाली है और वो लोग सॉन्ग गा रहे फालतू का। ये धोखा है। ये जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए बनाया गया था? भगवान का गुणगान के लिए बनाया गया था। ये मृदंग, करताल, ये सब जो भी है, ये वीणा, ये सब। तो आप कोई भी और सॉन्ग सुनते हो ना, आप समझिए वो एक्चुअली कृष्ण का गुणगान होना चाहिए उसमें। बाकी जो भी गा रहे हैं वो सब टेम्पररी है, वो सब खत्म हो जाएगा समय के साथ। तो एक्चुअल जितने भी स्वर हैं वो भगवान के गुणगान के लिए है। तो उन लोगों ने चुराया है, और वो लोग सोचते हैं कि हम सॉन्ग गा करके। आप देखिए, एक बात समझिए, कोई भी अगर एक बॉलीवुड का गाना पकड़ लीजिए, आप कितना दिन सुनोगे उसको? कोई ऐसा सॉन्ग है आपके मन में जो आप सदियों से सुनते आ रहे हो पिछले 20 साल से, और आप थके नहीं और बोर नहीं हो? एक टाइम तो बोर हो ही जाओगे आप, है कि नहीं है? लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र को देखिए, आप कितना भी सुनिए आप बोर नहीं होगे, ये गारंटी हमारी। कितना भी सुनिए आप कीर्तन, सोचिए 50 साल से इस्कॉन में वही हरे कृष्ण कीर्तन को गाया जा रहा है, 50 साल से। अभी हमने मंत्र चेंज कर दिया क्या? सेम हरे कृष्ण ही गा रहे हैं। और 50 साल नहीं, 500 साल हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, 500 साल से महाप्रभु इस कीर्तन को गा रहे हैं, सेम कीर्तन हम गा रहे हैं, आप थकोगे नहीं। यही दर्शाता है ये दिव्य है। या आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, टॉम, डिक, हैरी, कोई भी नाम ले लीजिए, कितना भी गा बोल लो उस नाम का, आप बोर हो जाओगे। बट आप कृष्ण का नाम कितना भी जप कर लो, बोर नहीं होते आप बोर नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है। भगवान अपने नामों में मौजूद है। तो जब आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हो तो उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी। तो इसलिए क्या है, ये कीर्तन को जो है जब हम शुद्ध भाव से गाते हैं तब भगवान की उपस्थिति हमें जो है महसूस होती है। कई बार लोग कीर्तन को एक एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं। इनिशियली अच्छा है, चलो बढ़िया, कीर्तन बज रहा, म्यूजिक बज रहा है, अच्छी बात है। बट कीर्तन केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये कीर्तन, प्रभुपाद जी कहते थे, इट्स अ कॉलिंग टुवर्ड्स गॉड। जैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है। आप देखिए, अगर आप कुंभ मेले में गए हो कहीं, जैसे अभी हम लोग ये विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए हम लाइन में खड़े हुए थे। हम लोग बहुत लंबी लाइन थी, पूरा वहां चल के आ रहे थे। तो एक बच्चा जो है वो खो गया था, ठीक है, वो बच्चा चल रहा है, बट धन्य है वो बच्चा रो नहीं रहा था। इतनी भीड़ है और बच्चा था हम लोग के सामने खड़ा हुआ था। वो बच्चा, उसको पूछ अभी तेरा नाम क्या है, तो नाम बोला, तेरे माँ बाप का नाम क्या है, बताया, नाम बताया, बट वो शांत था। तो हम उसको बोले चल हमारे साथ चल, आगे चल, तेरे को जाके काउंटर पे दे देंगे, कहीं पर वो अनाउंस कर देंगे। ये बोला नहीं जाऊंगा, किसी की बात नहीं मान रहा, वो बस अपना चुपचाप खड़ा है, वहां पर चल रहा है।
उतने में उसके पिताजी आए और वो देखे, अरे ये तो यहाँ है, उसको बीच से निकाल के फिर हम दे दिए। तो अब मैं बोला अरे बड़ा धन्य बच्चा ये, लेकिन अगर मान लो कोई छोटा बच्चा होता वो क्या करेगा, ऐसा हंगामा करेगा वहां पर ना कि सब रोएगा ना, अरे घूम गया तो। और अगर उसकी माँ उसको मिलेगी तभी वो सुख होगा, होगा कि नहीं होगा? चाहे उसको आप कितने ही गोदी में ले जाओ, चाहे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री के गोदी में उसको बैठा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी माँ के गोद में ही जाके शांत होगा। वैसे ही प्रभा जी कहते हैं जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो ये हम जैसे लॉस्ट सोल्स जो भटक गए इस दुनिया में, उनका एक कॉलिंग है कृष्ण को। और जब तक कृष्ण हम लोग को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट कृष्ण पेइंग अटेंशन टू अस, है ना। आप देखिए कई बार क्या होता है, घर में आप देखते हो माताओं का अनुभव होगा कि जब बच्चा जेन्युइनली रोता है और माँ जाके चॉकलेट देती है उसको, ले बेटा ये आइसक्रीम खा ले, चॉकलेट खा ले, तो चुप हो जाता है। तो बच्चा सोचता है बढ़िया तरीका है, अगर चॉकलेट चाहिए मतलब क्या हुआ, चिल्लाओ रो, उसको ऐसा लगता है कि रोएंगे तो चॉकलेट मिलेगा। लेकिन माँ जानती है कब जेन्युइन रो रहा है, कब नाटक कर रहा है। नाटक मतलब एक थप्पड़ मारते हैं, चुपचाप खाना खा, सच है कि नहीं है? तो भगवान भी जब एक ऑर्डनरी माँ समझ जाती है कि बच्चा नाटक कर रहा है कि सही में रो रहा है, तो भगवान नहीं समझेंगे, भगवान भी समझ जाते हैं ये नाटक कर रहा है कि क्या कर रहा है। इसलिए आप देखो कई बार लोग मंदिर आते हैं, साल में एक बार आएंगे जन्माष्टमी में, और ऐसा आके पूरा रोने लग जाएंगे, जोर से चिल्लाने लग जाएंगे हरे कृष्णा, इतना जोश दिखाते लगता है यही शुद्ध भक्त है भाई। लेकिन भगवान भी जानते हैं भाई नाटक कर रहा करके, जो ये अटेंशन प्राप्त करने के लिए ये सब ढोंग कर रहा है। बट जो लोग जेन्युइनली चैंट करते हैं तो कृष्णा पेज अटेंशन, अरे ये मेरा भक्त तो मेरा नाम पुकार रहा है और ये जेन्युइनली पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप भगवान का अटेंशन ड्रॉ करते हो जब हम कीर्तन करते हैं। तो इसलिए जब आप कीर्तन करते हैं कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, ध्यान पूर्वक मंत्र को उच्चारण कीजिए। कई बार लोग कीर्तन करते हैं चुपचाप बैठे रहेंगे जैसे मुंह में ताला लग गया। अभी पॉलिटिक्स की बात होगी तो पूरा 1 घंटा लेक्चर दे देंगे वो लोग। जैसे कीर्तन स्टार्ट होगा चुप, खाली इधर देख रहे हैं कौन गा रहा है कौन नाच रहा है। कई बार हम लोग जब कीर्तन करते हैं हमको ऐसा देखने मिलता है। बट जब कीर्तन हो मुंह को खोलिए, ऐसे इतना पटर पटर करते रहते हैं हम लोग, बट मुंह को खोलिए और बोलिए, नाम को बोलना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट इतना लाउड बोलिए कि आप सुने, सामने वाला बगल वाला एटलीस्ट सुने आप क्या गा रहे हैं, है ना। आप देखिए हम लोग बाथरूम में तो बड़ा सिंगर बन जाते हैं हम लोग, सब लोग बाथरूम सिंगर है। यहाँ पर कौन कौन बाथरूम सिंगर है? जब नहाते नहाते सब है, सब कुछ ना कुछ गाते हैं, होता है ना। तो लेकिन जब यहाँ कीर्तन की बात आ रही है, वी शुड सिंग, उसमें पार्ट लेना चाहिए, उसमें गाना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र पे ध्यान देना चाहिए, उच्चारण। और ट्राई टू रिमेंबर गॉड, भगवान को स्मरण करने का प्रयास कीजिए उस समय। कृष्ण का कोई रूप, कृष्ण का कोई लीला, अभी हम लोग करेंगे वो प्रैक्टिस, वी विल ट्राई टू डू दैट। एक मेडिटेटिव कीर्तन करेंगे हम लोग 10 मिनट में बस अभी। तो कीर्तन में मंत्र पे ध्यान दीजिए, आप देखिए मैजिकल काम करेगा वो। और 15 से 20 मिनट, खाली 15 से 20 मिनट अगर आपने ध्यान दे दिया, फिर देखिए आपका समाधि लग जाएगा उसमें। मैं अभी आऊंगा उस चीज पर। तो देखिए 3 प्रकार के चैंटिंग होते हैं, भगवान के नाम 3 प्रकार से जप कर सकते हैं हम लोग। पहला है वाचिक। वाचिक का मतलब है लाउड चैंटिंग, जो हम लोग हरे कृष्णा बोल के गाते हैं, वह लाउड चैंटिंग, इसको बोलते हैं वाचिक। दूसरा है उपांशु। उपांशु का मतलब है सॉफ्ट चैंटिंग, जपा, है ना, जब हम जपा करते हैं। डिफरेंस क्या है? वाचिक चैंटिंग में आपके बगल वाले व्यक्ति को आपका मंत्र सुनाई देता है, और उपांशु में आप केवल खुद का मंत्र खुद ही सुनते हो। इसलिए जब हम जप करते हैं तो हमको खुद का मंत्र सुनना चाहिए, बगल वाले को नहीं सुनाना चाहिए अपना मंत्र। तो उपांशु मतलब खुद का मंत्र खुद सुनना चाहिए, ये है उपांशु। और थर्ड है मानसिक चैंटिंग। मानसिक मतलब मन में नाम चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत इजी है मानसिक चैंटिंग, मानसिक जप करना। मानसिक जप करना सबसे डिफिकल्ट है, पता है, सबसे डिफिकल्ट है मानसिक। क्योंकि मानसिक जप क्या है, तो एक श्लोक में बताते हैं, जब आपके मन में मंत्र है और मंत्र में आपका मन है, वो है मानसिक चैंटिंग। होली नेम इज इन योर माइंड एंड माइंड इज योर होली नेम। जब दोनों का ऐसा समावेश हो गया है, वो है मानसिक जपा। इसलिए कई बार आप लोगों से मिलो, खासकर भारत में, प्रभु जी हम तो 24 घंटा लगे रहते हैं,
हम तो 24 घंटा जप करते हैं, कैसे? मन में चलता ही रहता है हमारा। मैंने झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता मन में जप चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मन में चैंटिंग करना बहुत शुद्ध अवस्था है। माइंड इतना, इसमें इतना गोबर भरा पड़ा है हम लोग के माइंड में, और आप कहां से वहां नाम बैठेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए क्या है, मन में चैंटिंग के लिए जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पहले एटलीस्ट उपांशु में आइए, जपा तो कीजिए। 16 माला आप ठीक से करके दिखा दीजिए, मैं आपके चरण धो के पानी पी लूंगा। 16 माला अगर कोई बोलता है कि मैं अटेंटिव करता हूं, तो मैं उस व्यक्ति का चरण छू करके मैं आपका जिंदगी भर दास बनने को तैयार हूं। मैं दावे से कह सकता हूं हम 16 माला भी ठीक से नहीं कर सकते। सच है कि नहीं है? झूठ बोला तो बोल दो, ये आसान नहीं है, ये कलयुग का माइंड है भाई, पता है मेरे को। तो इसलिए उपांशु भी डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाचिक जो है लाउड चैंटिंग करना चाहिए, लाउड, जब है जोर से गाना चाहिए। इसलिए आपको घर में कहीं मौका मिला ना, जोर से गाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, सुबह सुबह हमारे एक भक्त उठ गए 4 बजे। हम लोग का आदत है 4 बजे उठने के लिए, और हम लोग सामने सीट में बैठ गए और सब ये हरे कृष्णा कृष्णा। एक माता जी सोई थी बगल में, जो डांटी उठ करके बोली, अरे यहां तो चैन से जीन दो। तो क्या है, ये अपने घर में कीजिए, पब्लिक में थोड़ा समय स्थिति को देख करके, है ना, थोड़ा समय स्थिति देख करके। तो क्या है, जब हम चैंटिंग करते हैं आपके घर में, आप अरे बहुत बढ़िया तरीका, आपका पर्सनल रूम होगा, उसको लॉक कीजिए, करिए जितना जोर से गला फाड़ना फाड़िए, कौन मना कर रहा है आपको, है कि नहीं है? और कीर्तन करो। मैं तो कई बार अपने रूम को लॉक करके कीर्तन के डांस करने लग जाता हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता है, कौन रोक रहा है आपको? डांस ये तो अच्छा है ना। तो इसलिए क्या है, वी शुड लाउडली चैंट द होली नेम। जब मौका मिले, जब आप मंदिर आते हो, कोई कीर्तन चल रहा है, उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाइए, घुस जाइए उसके अंदर, शर्माइए मत। अरे जो शर्माया वो गया, क्या शर्माना, हम भगवान नाचे। आप सोचिए, जब आपके घर में किसी की शादी होती है, आपके बेटे की या कोई रिश्ते में, कैसे रोड में पागलों तरह नाचते हैं, देखा है आपने? सामने से गाड़ी जा रही है, और ये इवन माताएं लोग भी आप देखो ना, कैसे पागलों की तरह सब नाच रहे, कोई इधर क्यों, आज मेरे यार की शादी है। तो वो उस बेचारे को तो घोड़े पर लटका दियो वो ऊपर से देख रहा है और नीचे लोग नाच रहे हैं उसको एक दिन का राजा बनाने के लिए, है कि नहीं है? तो इतना नाचते लोग देखते, और बड़े बड़े खानदान के लोग, करोड़पति अरबपति लोग जो है हम देखते नाचते लोग। बताइए, जब एक दिन का राजा के लिए आप इतना नाचो, जो हर दिन का राजा है उसके लिए नहीं नाचोगे, है कि नहीं है? तो पॉइंट ये है कि इट इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव एंड जॉय टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्णा यू आर सो ग्रेट, वी लव यू। इसलिए लाउड कीर्तन करना चाहिए हम लोग को जब भी हम लोग भगवान के समक्ष आए। तो इसलिए, और ये ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम स्टार्ट किया। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु से चला आ रहा है, बट शिला प्रभुपाद जी ने, वो पहले जिन्होंने संकीर्तन को इतना वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। इसीलिए हमारे भक्तों को पूरी दुनिया जानती है। कैसे? हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा मूवमेंट। इस्कॉन बहुत कम लोग जानते हैं वास्तव में, सब हरे कृष्णा वाले जानते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं ना हरे कृष्णा। जब हम लोग कीर्तन करते तो सुनते हैं ना हरे कृष्णा, तो इसीलिए वो लोग हरे कृष्णा वाले बोलते हैं ये। और ये बहुत प्राइड फील होता है, ये चीज बहुत अच्छा। यस, हम कृष्णा वाले हैं, हम कृष्णा के हैं, दैट इज वेरी गुड। तो अभी देखिए बेनिफिट्स ऑफ कीर्तन में मैंने बहुत बताया आपको, लेकिन फिर भी कुछ जो, इट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपको मानसिक तनाव है, कुछ आपको टेंशन हो रहा है, या कोई चीज को लेकर बड़े परेशान हो, चिंतित हो, कुछ मत कीजिए, केवल अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए और इस्कॉन कीर्तन टाइप कर दीजिए। अभी हम आपको इस क्लास के बाद एक प्लेलिस्ट भेजेंगे, जिसमें इस्कॉन के कुछ बेहतरीन कीर्तन का हम एक प्लेलिस्ट बना करके आप सबको भेज देंगे फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा ग्रुप में। आप कीर्तन सुनिए। आप अपने कार में जाते हो, कीर्तन लगाइए, कीर्तन लगाइए। अरे अभी जैसे हम कभी जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूं तो 2 घंटे की फ्लाइट, और फ्लाइट ट्रैवल सबसे बोरिंग ट्रैवल है। पहले बचपन में बड़ा शौक था, हम उड़ रहे हैं, सबसे बोरिंग फ्लाइट लगती है मेरे को तो, खास करके कुछ कर ही नहीं सकते, खाली देखते रहो बादलों को। कितना देखोगे? इधर देखो तो एयर होस्टेस, इधर देखो तो बादल,
क्या करोगे? और बगल वाला व्यक्ति जो है वो भी अपने धुन में है। तो मैं बेस्ट तरीका मुझे ये लगा, 1 घंटे का कीर्तन, 2 कीर्तन रहता है वो लगा दो इसमें, और कभी कीर्तन करते करते जो है ना हम लोग ऐसे झूमने लग जाते हैं और जोर से गा देते हैं। बगल वाले सोचते क्या हो गया इसको, समझ ना? तो ये कीर्तन जो है ना इतना एब्जॉर्बिंग है। तो अगर आपको सीधा प्रयास ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एब्जॉर्ब करने के लिए और अपने आप को दुनिया की जो परेशानी से दूर करने के लिए। इससे लॉन्ग कीर्तन आप सुन सकते हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये हैबिट डालिए कीर्तन सुनने के लिए। 45 मिनट्स 1 आवर कीर्तन लगाइए। जैसे माताएं आप कुकिंग कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो कीर्तन लगा दीजिए, कुछ बढ़िया सॉफ्ट कीर्तन चल रहा है बैकग्राउंड में। आप कुकिंग कर रहे हो या आयरन कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, घर में सफाई कर रहे हो, कीर्तन लगाइए बढ़िया। ये हैबिट होना चाहिए हम लोग को, कुछ तो कुछ सुनने का। प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दो या कुछ ऐसा कीर्तन सुनते रहिए। इससे क्या होगा आप देखोगे ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप करके देखो, आप 1 महीना ट्राई करके देखो ये चीज। आप कीर्तन सुनिए और अपना कीर्तन का जो इंटेक है वो बढ़ाइए दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। देखिए क्या होता है, सटनली आपके माइंड में वो कीर्तन घूमता रहेगा। रात को एक बार हम लोग वाड़ा गए थे, जीवी वाड़ा, और उस दिन उनका वार्षिक उत्सव था और हम लोग जबरदस्त कीर्तन किए थे, जबरदस्त 3 घंटा पूरा लोट पोट होकर नाचे, कीर्तन जबरदस्त कीर्तन किए थे। रात को जब मैं सोने गया अपने रूम में तो मुझे ऐसा लगा था दीवालों से कीर्तन आ रहा है और मैं से बंद करो, सोना है सोना है। जबरदस्त कीर्तन है, सब ऐसा लग रहा था पूरे दीवार सब कीर्तन कर रहे हैं। आप देखो आपके माइंड में चलता रहेगा वो कीर्तन। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहा, कोई व्यक्ति आपका अपमान कर दिया, तो अपने मन वही चलता है ना। अगर मान लो आपको सुबह कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, मान लो किसी की सास बोल दी, कुछ गाली दी, या आपके ऑफिस में कोई बॉस आपको कुछ बोल दिया, तो उसी की बात चलते रहेगी, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, वो घूमते रहेगा माइंड और उससे डिप्रेशन आता है, किसी की बुरी बात। लेकिन अगर आप उसको कीर्तन से रिप्लेस कर दोगे ना तो आप उसको भूल जाओगे। आप कीर्तन आपके मन में चलता रहेगा। बेस्ट वे है स्ट्रेस रिड्यूस करने का, कोई दवाई की दरकार नहीं है। लोग पागल है जो लोग डिप्रेशन दवाई खाते हैं। आपको बोल मत देना, डॉक्टर की जो सलाह दी है वो ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट है वो अलग बात है, बट नॉट रिक्वायर्ड, दरकार नहीं है। एकदम नेचुरल तरीका है स्ट्रेस को काम डाउन करने का, वो है कीर्तन। सुनिए कीर्तन को बेस्ट। दूसरा है एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना को ऊपर उठा देता है कीर्तन। कई बार हम चीजों को बहुत लो लेवल चेतना से देखते हैं, तो जब हम जमीन पे रह के देखते हैं तो सब गलत, सब कुछ गड़बड़ नजर आता है। आप कीर्तन कीजिए और देखिए आप ऊपर उठ जाओगे, और फिर वो कीर्तन के आपके हृदय में दया, प्रेम, काइंडनेस, जनरॉसिटी, ये सब फीलिंग्स को ला देगा। आप देखोगे मामला सॉल्व हो जाएगा। कभी मान लो घर में झगड़ा हो गया, कुछ मत कीजिए, जाके कीर्तन का बटन दबा दीजिए, कीर्तन चलने दो, 15 मिनट रुकिए, खाली 15 मिनट, 15 मिनट्स। यकीन मानिए मैं बता रहा हूं, जो ये सब चीजें हैं ये सब टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, ये कोई मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा हूं। 15 मिनट खाली रुकिए, देखिए क्या होता है। फिर कीर्तन इतना असर है हरिनाम का। और थर्ड है इट डेवलप्स लव ऑफ गॉड। आपके अंदर वो शुद्ध भक्ति, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, 100% उत्पन्न होगा। ये लोग पागलों की तरह जो बॉलीवुड सॉन्ग सुन करके, जिग जैग म्यूजिक सुन करके अपना दिमाग खराब कर लिए लोग। रजोगुण बढ़ाते केवल, और कुछ नहीं है उसमें, केवल रजोगुण है। क्योंकि जिस भावना से उसको बनाया गया उस गाने को, उसमें लस्ट, एंगर, ग्रीड भरा पड़ा है। सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? जिस भाव से उस सॉन्ग को बनाया गया है, भले कितना ही सुंदर सॉन्ग क्यों ना हो, उसका एक ही है, मैं पैसा कमाना। या वही उसके अंदर भाव क्या है? वही काम वासना की भाव है। आप उसको सुनोगे तो रजोगुण उत्पन्न बढ़ेगा ना। बट एक कीर्तन जो है ये स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसको सुनोगे। इसलिए अपने मोबाइल में से सारे बॉलीवुड सॉन्ग डिलीट कर दीजिए। कौन तैयार है? कई लोग हाथ नहीं उठा रहे। प्रभु जी, हाँ नहीं है, नहीं, अरे सबके मोबाइल में है, भक्तों के मोबाइल में नहीं ना, बाकी लोग पे है ना। मैंने पहला काम यही किया था, जब मैं इस्कॉन में आया था तो मैंने मेरा पूरा जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे बॉलीवुड के सब डिलीट, है ना। तो ये होना चाहिए। इसलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़ाते रहे तो डिलीट मारिए उसको, सॉन्ग्स को, और कीर्तन भरिए। आपको जैसा कीर्तन चाहिए बताइए, हम आपको देंगे। चाहे आपको सॉफ्ट कीर्तन चाहिए, चाहे लाउड कीर्तन चाहिए, जैसे भी आपको कीर्तन चाहिए हम आपको लाके देंगे। एक से एक वैष्णव सॉन्ग है हमारे पास,
ऐसे ऐसे सॉन्ग है जो आपको रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं, दौड़ा भी सकते हैं, जितना जो भाव चाहिए, जो इमोशन चाहिए वो ला देगा उसमें। ऐसे ऐसे सॉन्ग्स है, वो सुनिए, देखिए आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हम जो सुनते हैं हम वही बनते हैं, तो इसलिए कीर्तन डालिए अपने मोबाइल में, प्रैक्टिकली कीर्तन डालिए, कीर्तन सुनिए, देखिए कैसे चेंज होता है, आपका हृदय कैसे परिवर्तन होगा। तो इसीलिए दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ कीर्तन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आ रहा हूं, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। कीर्तन का फायदा क्या है? कीर्तन के बाद स्मरण होता है, भगवान का रिमेम्बरेंस आता है। ठीक है, अभी हम सबका गोल क्या है लाइफ का? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अस्तित्व संशया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त करेगा। हम सबका एक ही गोल होना चाहिए कि हमको एट द एंड ऑफ लाइफ वी शुड बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब कोई बोलेगा भाई ये तो बड़ा मस्त है, इजी वे है, जिंदगी भर पाप करो और लास्ट में बंदूक लगाओ, हरे कृष्णा डिचाओ, बैक टू गॉड इट। ऐसा होगा क्या? आपको लगता है? अरे बच्चों को तो संभालिए माता जी, चिल्ड्रन प्रोग्राम लग रहा है, बंद हो गया क्या अभी? बोला अपना ही चल रहा है कीर्तन उनका, अच्छी बात है। तो स्मरणम इतना आसान नहीं है। अब ये 6 प्रकार के स्मरणम है, मैं आपको बताऊंगा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कीर्तन करते वक्त आपको भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्मरण जो है, स्मरण शब्द का पहला मतलब है ब्रोकन रिमेम्बरेंस विदाउट एनी इमोशन, खाली याद करना और कोई भाव नहीं होना। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि अच्छा वो भाजी वाला कितना पैसा लिया था आपसे, जैसे मान लो हमने पूछा माता जी आप पिछले हफ्ते ये सब्जी खरीद कर आए थे, यहां से क्या रेट लिया था, तो आप तुरंत याद करोगे हाँ हाँ 10 रुपए की परवल थी, 20 रुपए का टमाटर था, गोभी थी 30 रुपए की। ये भी स्मरण है कि नहीं है? स्मरण है ना, रिमेम्बरेंस है ना। बट इसमें कोई भाव है? अब क्या सब्जी वाला था, क्या सब्जी दे रहा था, कब मिलेगी सब्जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू जस्ट रिमेंबर, जस्ट कोई फैक्ट्स है वो आप रिमेंबर करते हो। ठीक है, ये है स्मरण। नेक्स्ट है धारण। धारण मतलब क्या है? एफर्टफुल पुलिंग ऑफ चित्त फ्रॉम आउटसाइड रिमेम्बरेंस, अपने चित्त को बाहर से खींच करके लाना और जबरदस्ती इसको याद कराना। जबरदस्ती, ये इसको धारण बोलते हैं, जबरदस्ती। जैसे कुछ चीजें आप भूल जाते हो तो आप याद करते हो ना, अरे क्या बोला था, मेरे नाना जी ने मरते वक्त मुझसे क्या बोला था, अभी याद नहीं आ रहा है, कहाँ तिजोरी की चाबी रखी थी, कौन सा प्रॉपर्टी नाम क्या था वो, या कोई पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते तो क्या है, आपका माइंड नहीं लग रहा उसमें, बट आप फोर्सफुली उसको खींच के ला रहे हो। दिस इज कॉल्ड धारण। तो सेम चीज हम कीर्तन में करना चाहिए। अभी हम लोग को जब हम लोग स्मरण करते हैं तो हमारा कोई इमोशन नहीं है, बट आपको फोर्सफुली माइंड को खींच के भगवान के चेहरे पे लाना होगा। अभी ये हमारा स्थिति है, धारण करना हमको चाहिए। जब कीर्तन चल रहा है, ट्राई टू रिमेंबर गॉड। जो मदन मोहन जी का दर्शन आपने किया उसको याद करने का प्रयास कीजिए। अरे भगवान कितना सुंदर, उनका पांव था मस्त, उसमें नुपुर बंधा हुआ था, भगवान कौन सा कलर का ड्रेस पहने थे, भगवान फ्लूट पकड़े हुए थे, भगवान के मोर पंख था, वजंती माला थी, कितने सुंदर दिख रहे थे भगवान। धारण, फोर्सफुली याद करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्यान। धारण मतलब ध्यान। ध्यान क्या है? अनब्रोकन कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस विथ नो अदर थॉट। एक तक ध्यान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, याद कीजिए आपके बचपन के दिन, ठीक है, और आपके बचपन आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ बैठ करके आप टिफिन खाते थे। तो जब आप उस रिमेम्बर्स में जाते हो तो आप जस्ट लॉस्ट हो जाते हैं, हम लोग खो जाते हैं ना। या कभी कभी जैसे हम लोग घर में जाते हैं तो अपना पिछला जब वो खुलता है अपना एल्बम, तो हम अरे हम ऐसा करते थे, पता है तू कैसा करते थे, ऐसे ऐसे सब। जैसे कोई माँ अपने बच्चे साथ बैठी है मान लो और वो एल्बम खोलती है, बेटा तेरे को पता है तू क्या करता था बचपन में, ऐसे ऐसे करके पूरा। तो कोई फोर्स डालना नहीं पड़ रहा उनको, ऑटोमेटिक एक फ्लो ऑफ इमोशंस या एक फ्लो ऑफ रिमेम्बरेंस आए जा रहे हैं, धकाधड़ धकाधड़
बात याद आए जा रही है, सच है कि नहीं है, याद आए जा रही है वो चीजें, इसको बोलते हैं ध्यान लग जाना। तो जितना आप कृष्ण के बारे में सुनोगे, श्रवण करोगे, सोचोगे, करोगे, ये ध्यान लग जाती है। तो जब शुद्ध भक्त लोग चैंटिंग करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक भगवान लीला प्ले होना शुरू होता है उनके मन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। दिस इज कॉल्ड ध्यान। नेक्स्ट है अनुस्मृति। अनुस्मृति मतलब क्या है? एफर्टलेस अनब्रोकन रिमेम्बरेंस लाइक अ नेक्टर फ्लो। अब रस आना उत्पन्न हो गया है, रसा। ये रसा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? रस मतलब मेलो, एक आनंद, एक नेक्टर फ्लो करना, है ना। तो रस कैसे आता है? हाँ? जैसे मान लीजिए कोई आपकी बेस्ट, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट, चलिए एक्सरसाइज करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए खाली, ठीक है। अब याद कीजिए आपके जिंदगी का सबसे सुनहरा मोमेंट, आपके जिंदगी में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था जो आपने अचीव किया, या आपको कोई चीज से तारीफ मिली, या किसी ने आपका गुणगान किया, या आपको वो चीज मिल गई जो आप चाहते थे, उसको याद कीजिए और उस रसा को स्वादन करने का प्रयास कीजिए। कितना आनंद है उसमें। अगर आप याद कर पा रहे तो जस्ट ट्राई कीजिए। हो गया, आंख खोल दीजिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक लेता, क्योंकि ये याद नहीं करना, भगवान को याद करना है। एनी हाउ, कितने लोग याद कर पाए आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट? बहुत कम लोग, कि सडनली याद नहीं आता है, सच है। लेकिन जब आप उसमें याद करते हो तो आप लॉस्ट हो जाते हो, वो नेक्टर फ्लो। लाइक जब मैं गुरु महाराज के बारे में बता रहा था, जब हम लोग महाराज का वो सेरेमनी कर रहे थे जब याद, तो मुझे कोई प्रिपेयर करने की दरकार नहीं थी। मैं 1.5 घंटा बोला महाराज पर, तो मुझे कोई दरकार नहीं था वो करना। बट जो मेरे महाराज के साथ जो मेरे मोमेंट्स बीते हैं, जो गुरु महाराज के साथ, वो मेरे माइंड में छपे हुए हैं पूरे। अगर अभी आप मेरे को बोलोगे, मैं अभी 1.5 घंटा सेम क्लास दे सकता हूँ, सेम क्लास एक बार भी देखे बगैर, क्योंकि वो मोमेंट्स मेरे माइंड में बैठ चुके हैं पूरे। वो महाराज के साथ उठना बैठना चलना, उनसे क्या क्या बातचीत हुई, वो सब, क्योंकि दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो मेरे हृदय को बहुत वो टच किया है। जो चीजें, जो पल आपके हृदय को टच किए हैं, वो आपको एफर्ट नहीं लगता याद करने के लिए, वो बस बाय डिफॉल्ट आपके मन में आ जाता है। यह है अनुस्मृति। तो जब भगवान की लीलाएं या भगवान का गुण या भगवान का रूप आपके हृदय को छू गए, तब वो अनुस्मृति हो जाएगा। देन इट जस्ट अ फ्लो ऑफ नेक्टर फ्लो। अरे वाह, क्या है कृष्णा। तो ऑफकोर्स ये अब हम ऊंचा लेवल पे जा रहे हैं, ये हमको धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो ये समझ में आएगा ये क्या होता है। यू विल बी लॉस्ट इन कृष्णास पास्ट टाइम, आप जस्ट खो जाओगे भगवान के लीलाओं में, है ना। तो नेक्स्ट है समाधि। समाधि में क्या होता है? अब इसमें तो आपका थॉट जो है वो ब्रोकन नहीं होता है, नेक्टर भी आ रहा है, बट कोई और थॉट एंटर नहीं करता। और ये बहुत एलिवेटेड स्टेज ऑफ लाइफ है। बहुत महान भक्त लोग जो है ना, वो ऐसे समाधि में खो जाते हैं, ऐसे समाधि में। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। एक बार श्रील रूप गोस्वामी 13 कदम में बैठ करके ऐसी समाधिस्थ हो गए थे। तो वो क्या देख रहे थे? वो यहां बैठे बैठे किताब लिख रहे हैं और भगवान लीला का स्मरण हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, राधा रानी जो है, कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और राधा रानी जो है नीचे उस पेड़ की डाल को पकड़ने का प्रयास करती है। तो कृष्ण जो है वो पेड़ की डाल को झुकाते हैं, थोड़ा सा अपने पांव से ऐसे झुका देते, तो राधा रानी पकड़ लेती है दोनों हाथ से, और कृष्ण फिर पीछे उठ जाते हैं। तो उठ जाता है वो पेड़ की डाल, तो राधा रानी टंग जाती है ऊपर, और एक कृष्ण को चिढ़ाते हैं, ए टंग गई टंग गई टंग गई, ऐसे करके। तो जैसी राधा रानी ऊपर टंगती है, तो ये रूप गोस्वामी को हंसी आ जाती है देख करके, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। तो क्या होता है, उसी समय एक साधु वहां से जा रहे होते हैं, जिसका नाम था अष्टवक्र। अष्टवक्र मतलब उस 8 जगह से उसकी बॉडी डिफॉर्म थी, मतलब पांव टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, ऐसा था। तो अभी रूप गोस्वामी समाधिस्थ है, लेकिन उनको क्या लगा, मेरे को देख के हंस रहे हैं, और वो बुरा मान गए। जैसे ही उनको बुरा लगा तो इनकी समाधि भंग हो गई। और फिर रूप गोस्वामी प्रयास करे, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, वापस से एंटीना क्यों नहीं जुड़ रहा है।
डिस्कनेक्टेड, सिग्नल लॉस्ट। तो समाधि में क्या होता है, एक भक्त भगवान लीला में घुस जाता है पूरा, और उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। एवरीथिंग इज ब्लैंक फॉर सच अ पर्सन, एवरीथिंग इज ब्लैंक। वो केवल भगवान के स्मरण में इतना एब्जॉर्ब हो चुका है, पूरा घुस चुका है कि अब उसको बाहर दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दिस इज समाधि। एक्चुअली ये हमारा गोल है। तो जब वो स्थिति आ जाए कि आपको कृष्ण के बारे में छोड़ करके और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब और कुछ आपको मन में आ ही नहीं रहा थॉट, तो वो समाधिस्थ है। एक बार जनक महाराज जब कथा सुन रहे थे बैठ करके, तो उनके मंत्री आके बोले, महाराज आपके घर में आग लग गई है। तो महाराज ध्यान ही नहीं दिए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले महाराज आपके घर में आग लग गई है, महल में आग लग गया, कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आ रहा है, सब जल के राख हो जाएगा। तो महाराज ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जलने दो। बोले ये जो मेरे संसार की आग है, मैं इसको बुझा रहा हूं यहां बैठकर, पहले ये ज्यादा जरूरी है। एब्जॉर्ब है कथा में। कृष्णा भागवतम में एक उदाहरण देते हैं, एक एरो मेकर का। एक व्यक्ति वहां बैठ करके धनुष का बाण बना था, बाण। तो वो जब उसको शार्प करा था, तो भगवान बताते हैं उसके सामने से पूरी बारात चली गई और उसका ध्यान टस से मस्त नहीं हुआ। वो इतना एब्जॉर्ब था उसमें, इतना ज्यादा घुस रखा था कि वो उसको पता ही चला कि एक बारात चली गई सामने से पूरी, इतना ढोल लगड़ा बजे चला गया। ये है एब्जॉर्प्शन। तो जब ये स्थिति पहुंचेगी हम सबकी, तब हम वास्तव में कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। मतलब ये है स्मरणम। तब जाकर के जो ये श्लोक है ना, अंतकाले च मामेव स्मरम कलेवरम, वो स्मरण ये है, समाधि है। तब जाके आप भगवद्धाम प्राप्त करोगे, क्योंकि उस समय आपको मृत्यु का असर ही नहीं होगा। जैसे परीक्षित महाराज भागवत सुनते सुनते इतने घुस चुके थे भागवत में कि जब तक्षक आया तो केवल ड्रामा था, वो केवल शरीर जलाया उनका, बट ऑलरेडी बैक टू गॉड जा चुके थे वो। दिस इज एब्जॉर्प्शन। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये बार बार करना पड़ता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं एटलीस्ट हर संडे प्रोग्राम में आइए। ये संडे प्रोग्राम आपके लिए ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, चलना भैया आज तो मॉल जाना है, छोड़ो कौन जाएगा। अगर आप रियली सीरियस हो भक्ति में, तो हर एक वो मौका जहां आपको भक्तों का संग मिल रहा है, जहां आपको भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है, जहां आपको कीर्तन का मौका मिल रहा है, आपको उसको लपक के लेना चाहिए। बट जो लोग ऑकेजनल विजिटर्स हैं, they will never be able to get this kind of attainment of Krishna consciousness। तो इसलिए बार बार करना पड़ता है इसको, बार बार, तब जाके आपका हृदय जो है ना वो भगवान में लग जाएगा। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्मरण नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं। तो इसीलिए, और इसके बाद क्या होता है, जब ये स्टेज आता है, तो ये स्टेज के बाद आता है साक्षात्कार। फिर आपको आपका असली स्वरूप भगवान के धाम में आपकी क्या स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप, वो रिवील हो जाता है। आप क्या हो आध्यात्मिक दुनिया में, वो रिवील होगा। ये समाधि के बाद आएगा। तो अभी बताइए हमारी स्थिति कहाँ है, हम तो फर्स्ट स्टेज में ही बैठे हुए, लटके हुए। इसीलिए अगर आप रियली भक्ति को चाहते हैं, तो इंक्रीज और एब्जॉर्प्शन, भगवान में अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाइए, कीर्तन में भाग लीजिए, बार बार भगवान का नाम लीजिए, बार बार भगवान को स्मरण कीजिए, उनकी कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, भक्तों के एसोसिएशन में आइए, मंदिर में दर्शन कीजिए। तो बार बार कृष्णा कृष्णा करते वो जो है भगवान आपको स्मरण होने लग जाएंगे। अरे सच में यार, गजब है भगवान, गजब है, क्या रूप है भगवान का। सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन है। श्रीला प्रभुपाद जी गोरखपुर में एक बार क्लास देने आए और व्यासासन में बैठे, और जस्ट जय राधा माधव गाने के लिए हुए, जस्ट करताल बजाया, जय राधा माधव गाने वाले थे, इमोशंस आ गए, पूरा कंठरूध हो गया, भर गया पूरा शरीर, गा ही नहीं पाए। आंख से बोलते हैं जो उनके भक्त, पिचकारी से आंसू निकला, और सामने जो भक्त लोग थे उन पर छिटा गिरा आंसू का। प्रभुपाद जी गाने का प्रयास करे, बट राधा माधव को स्मरण करते ही इतना लॉस्ट हो गए, गा ही नहीं पाए आगे। और 2-3 बार प्रयास किए, बट गा नहीं पाए, और फिर जो है बोले जस्ट चैंट हरे कृष्णा, चले गए। दिस इज एब्जॉर्प्शन। भगवान को याद करके वो एक औत्कंठ अवस्था, ऐसी अवस्था की ओ लॉर्ड आई एम मिसिंग यू सो मच, मेरे को कितना आपका वो महसूस हो रहा है, वो विप्रलंब भाव, ये उत्पन्न होना चाहिए। और ये तभी होगा
जब हम बार बार कीर्तन में भाग लेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तब ये भाव उत्पन्न होगा। हाँ, नहीं तो इट इज डिफिकल्ट, ये इतना जल्दी से आएगा नहीं। ठीक है, तो ये है लेवल्स ऑफ स्मरण, और कीर्तन करते करते आप ये लेवल्स को पार कर सकते हो। मैं बस लास्ट एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ करके यहाँ पर एंड करूंगा कीर्तन के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में, परफॉर्मिंग कीर्तन एंड हियरिंग द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड हरे कृष्णा इज एक्चुअली सीइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डायरेक्टली। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि अगर आप कीर्तन करते हो और भगवान के शब्द ध्वनि जो हरे कृष्ण महामंत्र को श्रवण करते हो, तो आप परम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन कर रहे हो। इसमें कोई अंतर नहीं है, साक्षात सेम राधा मदन मोहन जी जो आप देख के आए हो वहां ऑल्टर में, वो अभी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अगर आप पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आप कीर्तन करोगे और भगवान को स्मरण करोगे। ऐसे कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन में निकलते थे अपने पार्षदों को लेकर के, क्या सुंदर कीर्तन करते थे महाप्रभु। ये फोटो इतना सुंदर है कि चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षद लेकर के, कोई ढोल मृदंग करताल लेकर के जब कीर्तन में आते थे, तो उनके देख करके, हाँ बोलते हैं ढूले ढूले गोरा चांद, हाँ ढूलते ढूलते नाचते थे। ऐसे लगता था कि सोनार अंग, सोने का पर्वत मान लो ढुलक रहा हो। ऐसे कई गीत गाए गए इसमें। उदिल अरुण पूरब भागे, दुजे मणि गोरा हमारा जागे, ताताई बाजा खोल, हाँ घने घने बाजा रोल। बोलते हैं जैसी सूर्य उदय होता है, उदिल अरुण पूरब भागे, सूरज उदय होकर जब पूरब में भागता है, तो दुजे मणि, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, दुजे मणि आमार गौर जागे, हमारा गौर माने गौरांग महाप्रभु जाग जाते हैं, उठते हैं। उठते क्या करेंगे, वो अपना नित्य कर्म भी कर करके निकलते हैं संकीर्त, गेला नगर ब्राजे, नगर में घूमते हैं जाकर के, जिसको बोलते हैं बेला कीर्तन, सुबह का जो मॉर्निंग कीर्तन है जो ये। और क्या ताथाई बाजा खोल, मृदंग बजता है, घने घने बाजे रोल, कीर्ताल बजता है, और महाप्रभु कीर्तन करते हैं। तो इतना सुंदर वो दृश्य होता है वो नदिया में, नवद्वीप में। ये दृश्य देख करके लोग पूरा आश्चर्य, क्या है ये। और चैतन्य महाप्रभु 7 फुट उनका शरीर, पूरा गोल्डन मोल्टन, बोलते हैं पिघला हुआ सोना के समान उनका शरीर, और इतना ग्रेसफुली महाप्रभु डांस करते थे, देखते आदमी मन करे यार हमको भी कीर्तन करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को वी शुड चैंट एंड डांस ग्रेसफुली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। भगवान के आनंद के लिए करना चाहिए कीर्तन। और एक कीर्तन करने से जो है, आप यकीन मानिए जीवन की हर सफलता हमको प्राप्त होगी, हर सफलता। इसीलिए ये कीर्तन का बहुत महत्व है। मैं तो बहुत कम बताया आपको शास्त्र ने, चैतन्य तो भर भर के इसका गुणगान है कीर्तन। और चैतन्य चरितामृत में खाली यही आपको मिलेगा, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग। महाप्रभु के सारे पार्षदगण आएंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, थक जाएंगे और भर भर के प्रसाद खाएंगे। तो चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग, कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद खाओ। प्रभुपाद बोलते थे यू विल गो बैक होम बैक टू गॉड बाय दीज 3 प्रोसेसेस। केवल ये 3 चीज करना है हमको, नाम जप करो, कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद खाओ। आप भगवत धाम जा रहे हो इसी जन्म में, गारंटीड है। ये यकीन मानिए, ये संभव है, ये पॉसिबल है। जो भगवान को प्राप्त करना 60-60 हजार साल तपस्या करके लोग प्राप्त नहीं कर पाए भगवान को, वो आप केवल नाम संकीर्तन करके प्राप्त कर जाओगे। बताओ इससे आसान और क्या होगा? इससे आसान तरीका कहीं मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज इतना आसान तरीका हम लोग को मिल गया है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कीर्तन में भाग लीजिए, अपने घरों में कीर्तन कीजिए। दुनिया के कोने कोने में कीर्तन को फैलाना है। अभी फैल रहा है, लेकिन हमको हर घर में कीर्तन होना चाहिए। हर घर में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए। तब देखिए वो सुनहरा दिन आएगा, जब ये कलयुग भी सतयुग में बदल जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो इसलिए सबको इसमें भाग डालना है। और इस्कॉन का जो कीर्ति है वो यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। ये जो आप मंदिर में आते हो, आपको जो एक अलग फीलिंग आता है, एक अलग फीलिंग आता है, वो केवल कीर्तन की वजह से आता है। क्योंकि 24 घंटा कीर्तन चलता है यहाँ पर, भवाना गुणगान चलता है।